माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मेरी एक और न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का नाम बताऊंगा। मेरे जो चैनल का नाम है वो है TS स्टडी 21। आप मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेंथ से जुड़ी जो जानकारी है उनको आप रिसीव कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के न्यू टॉपिक में बात करते हैं। आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है यूज ऑफ कैन कुड। कैन कुड का यूज हम कब और किस तरीके से कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैन और कुड के बारे में जानते हैं। देखिए, कैन और कुड हमारा क्या होता है। हमारा इंग्लिश ग्रामर में कैन और कुड को बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की हिंदी होती है रूपात्मक क्रिया। जैसे हमारी 12 टेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनकी सहायक क्रिया होती है। जैसे कि 12 टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनको बोलते हैं हम HV। क्या बोलते हैं? H और V। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको भी हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ओके, तो आइए सबसे पहले हम कैन के बारे में बात करते हैं। देखो, कैन का यूज हम किस तरीके से कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैन के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। देखो यहाँ पर क्या है, पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे कि सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ या सका है आदि शब्द वाक्य के लास्ट में आ जाए तब वहाँ पर यूज ऑफ कैन का चर्चा होगी। अब देखिए, सबसे पहले इनके 4 केसेस होते हैं। इनके क्या होते हैं? 4 केसेस होते हैं। 4 केसेस क्या होते हैं? देखो, कैन से हमें योग्यता, क्षमता व संभावना प्रकट होती है। हमें कैन से क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकता है। यदि किसी वाक्य में या लास्ट में जैसे कि सकता है, सकती हैं या फिर सका है, अगर ये आ जाए तब तो हमें कैन लगाना है ही। लेकिन अगर हमारे सेंटेंसेज में जैसे कि वह अंग्रेजी बोल सकती है तो योग्यता किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर या फिर किसी भी पर्सन्स के अंदर अगर थोड़ी एबिलिटी होगी तो वो वहाँ पर अंग्रेजी बोल सकता है। योग्यता पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तेज भाग सकता हूँ। हो सकता है कि पहले से वो इल हो। जब इल हो सकता है, अब उसे अगर भागने के लिए बोलें तो वहाँ पर उसकी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। इसके बाद आज बारिश हो सकती है। सपोज कीजिए बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई, अगर हम बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है तो ये हमारी एक संभावना के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो आइए सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोल सकती है। इसको बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे कि मैथ में या फिर साइंस में हर एक फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश को इंग्लिश में जैसे कि हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूले। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस MB कैन। यहाँ पर जिस वाक्य में कैन और कुड का यूज होगा वहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले क्या वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे सी। इसके बाद मॉडल वर्ब कैन, सी कैन, फिर लगा देंगे स्पीक, सी कैन स्पीक। इसके बाद लगा देंगे इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। अगर किसी के अंदर योग्यता होगी तो वो अंग्रेजी बोल सकता है। हो सकता है वो हिंदी में भी स्पीच दे दे, और मैथ में होते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, उनके फॉर्मूले होते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उनको कब कर सकते हैं? जब किसी के अंदर योग्यता होगी। तो यहाँ पर वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ पर कहने का मेरा मीन्स ये है कि जिसके अंदर भी कैपेसिटी होगी वो आराम से सेंटेंस को बोल सकता है या फिर कोई भी स्पीच दे सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तेज भाग सकता हूँ। तो सपोज कीजिए यहाँ पर भागने के लिए बोल रहा, तो उसके अंदर कैपेसिटी है। देखो, सबसे पहले क्या है? आई। इसके बाद लगा देंगे कैन, आई कैन। देखो, मैं सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? भागना, आई कैन रन। रन के बाद तेज के लिए लगा देंगे फास्ट। आगे आज भाग सकता हूँ या फिर मैं कल भाग सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अब भाग सकता हूँ। अगर ये वर्ड यहाँ पर आते हैं तो मैंने लास्ट में लिख रखा है यहाँ पे जैसे कि अदर। तो ये वर्ड हमारे अदर्स में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है। तो ये एक संभावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर जिन स्टूडेंट ने मेरी ये वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखी, जैसे कि यूज ऑफ इट, तो आप अच्छे से देख लेना। आपको ये सेंटेंस समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, जिस वाक्य में मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में जैसे कि दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, अगर ये वहाँ पर जिक्र होता है तब वहाँ पर सब्जेक्ट उसका इट का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए इट, ये सेंटेंस भी उसी वाले यूज ऑफ इट से जुड़ा हुआ है। तो इट के बाद क्या लगा देंगे? इट कैन रेन। इसके बाद टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला वाला जो रूल्स है मेरा
कैन से योग्यता, क्षमता व संभावना प्रकट होती है। आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इससे बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए हमारा रूल सेकंड होता है, जो हमारा केसेस सेकंड होता है, क्या होता है, अनुमति देने या न देने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अनुमति, अगर कोई मतलब पर्सन अगर कहीं पे आ रहा है, अब वो जाने के लिए बोले तो वो एक प्रकार से मतलब एक ऑर्डर वो लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, मतलब विनती करेगा। अब यहाँ पर किसी ने पूछा होगा कि सर मैं जा सकता हूँ, तो उसने बोला होगा कि मतलब हाँ आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर वो ये सेंटेंस उसी से मतलब मैच करता है। देखिए अब तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, अनुमति देना, अनुमति दी होगी हाँ कि अब तुम जा सकते हो, तो इस सेंटेंस को भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यू कैन, क्या लगाएंगे, यू कैन, इसके बाद लगा देंगे गो, अब के लिए लगा देंगे नाउ। कभी कभी ऐसा होता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट नहीं आता, अदर आ जाता है, तो वो मतलब यहाँ पे नाउ लग जाता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। अब देखो इसमें नहीं आ गया। देखो यूज ऑफ कैन में एक चीज़ और होती है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब हम वहाँ पर मॉडल वर्ब जो होती है ना हमारी, जैसे कि कैन, कुड के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, जो मॉडल वर्ब कैन होती है उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ कर देते हैं, नॉट का। तो ये सेंटेंस भी उसी तरीके से है। देखो पहले तो अनुमति दे दी कि अब तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर अनुमति देने के साथ साथ नहीं देना, जैसे कि तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो, तो ये भी एक प्रकार से अनुमति नहीं देना। जब नहीं देना तो नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई, तो इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब कैन के बाद हमें नॉट लगाना है। देखिए तुम के लिए लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे कैन। अब मैंने यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख रखा है क्रम सेकंड में। क्रम सेकंड में क्या है हमारा, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है प्लस मॉडल वर्ब, मैंने नीचे को मतलब एक अंडरलाइन खींच दिया, वहाँ पर नॉट लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बाकी रूल्स तो हमारा सेम रहेगा, बस नॉट यहाँ पे ऐड हो जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू कैन, इसके बाद लगा देंगे नॉट। यू मीन्स तुम, कैन नॉट नहीं मतलब नहीं सकते, मतलब लेने की क्या होती है, टेक, टेक के मतलब टेक। माई पेन, माई का मतलब मेरा, पेन मतलब पेन, तुम मेरा पेन नहीं ले सकते। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अब हम थोड़ा नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव के फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें देखो यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग मतलब शुरू में आ जाए, तब वहाँ पर उसकी अंग्रेजी कैन को शुरू में लगा देते हैं। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि हम और भी सेंटेंसेस होते हैं, मतलब और भी 12 टेंसेज होते हैं, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम पर कैसे भी आ जाए, हमें यहाँ पर हमेशा ही ऑलरेडी मतलब क्या करना है, हमें कैन का यूज ही करना है। देखो सेंटेंस है, क्या वह अब चल सकती है, क्या वह अब चल सकती है, तो क्रम थर्ड है, मॉडल वर्ब शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट के बाद। देखो पहले सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते थे, मॉडल वर्ब को लाते थे, अब सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। क्या वह अब चल सकती है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, कैन, कैन के बाद सी, सी के बाद लगा देंगे वॉक, इसके बाद लगा देंगे नाउ, क्या वह अब चल सकती है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। अब देखो इसका सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या है, इसके साथ साथ और भी इनके भाई होते हैं, जैसे कि मतलब कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तब इनको ही पहले ले आते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट टाइप, ये मतलब इस वाले मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल्स 3 है फर्स्ट टाइप का, उसमें जो हमारा रूल्स होता है उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, बाकी चीज़ हमें कुछ भी नहीं मतलब देखनी। देखो अब वह रात में कहाँ जा सकती है, तो देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे, इसमें क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है वेयर, इसके बाद लगा देंगे कैन, वेयर कैन सी, इसके बाद लगा देंगे गो। देखो वेयर मीन्स कहाँ, कैन सकती है, सी का मीन्स वह, गो का मतलब जाना, वह कहाँ जा सकती है, किस जगह पर, रात में, तो रात में के लिए लगा देंगे एट नाइट, एट नाइट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आपको मेरा जो ये पढ़ाने का जो मतलब यूज ऑफ कैन का जो मीन्स था वो कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट में बताना। अब हम यूज ऑफ कैन के बाद अब हम कुड के बारे में बात करते हैं। देखिए यूज ऑफ कुड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखो आइए अब हम यूज ऑफ कुड के बारे में शुरू करते हैं। देखिए अब हम कुड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कुड के लिए पहचान होती है, कुड के लिए पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मतलब सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, और हो सकता है सका था, सकी थी या फिर सका सकी, ये शब्द वाक्य के लास्ट में आना चाहिए। अगर ये शब्द वाक्य के लास्ट में आ गए तब हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर कुड का यूज करना है।
एक महत्वपूर्ण बात और है, देखो मैंने नोट में लिख रखा है कैन, कैन जो होता है ना हमारा, कैन, यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब सकता है, शक्ति, उसका जो पास्ट रूप जो होता है वो कुड ही तो होता है। अगर कोई बात अगर हम प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, जैसे कि मैं आज घर जा सकता हूँ, जैसे सेंटेंस बोलते मैंने अभी बोला था कि मैं आज घर जा सकता हूँ, इस सेंटेंस को नेक्स्ट डे रिपीट कर देना, तो क्या निकल के आएगा, मैं कल घर जा सकता था, या फिर मैं कल घर जा सका था। तो यही चीज़ होती है इसमें। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में देखो क्या होता है, साधारण वाक्य में देखो सबसे पहले जो हमारा क्रम होता है ना, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मॉडल वर्ब कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखो अब हम इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। देखो कंप्लीट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, वह मेरे सवालों का जवाब दे सकता था, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, इसके बाद लगा देंगे कुड। अब देखो जवाब देना, जवाब देने के लिए यहाँ पर दो स्पेलिंग होती है, पहला होता है आंसर, उत्तर देना, या फिर इसका लगा सकते हैं रिप्लाई, तो ही कुड आंसर। इसके बाद माई, कुछ सवालों की हो जाएगी क्वेश्चंस। तो सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा ये सेंटेंस है, वे इस नदी को पार कर सकते थे, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले दे के बाद लगा देंगे हम कुड, क्योंकि मॉडल वर्ब हमारा लास्ट हमारा कुड लगेगा, क्योंकि सकते थे आ रहा है, तो दे कुड। इसके बाद लगा देंगे क्रॉस, इस नदी को, इस नदी के लिए लगा देंगे दिस, और क्या नाम है, रिवर। ये दिस रिवर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम होता है ना, उसी में मॉडल वर्ब कुड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी A to Z है वो सब सेम ही रहता है। तो देखो वह कल यहाँ नहीं आ सका, तो वह के लिए क्या लगा देंगे, ही, फिर लगा देंगे कुड, इसके बाद लगा देंगे नॉट। देखो मैंने क्रम लिख रखा है, ही कुड नॉट कम, कम के बाद लगा देंगे वह नहीं आ सका, कहाँ, यहाँ, हेयर। अब देखो कब, कल, मतलब बीती हुई बात है, पास्ट टाइम की बात है, तो यस्टरडे लगा देंगे। देखो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए रूल्स लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरे सामने नहीं बोल सका, तो ही के इसके बाद लगा देंगे ही, फिर लगा देंगे कुड नॉट, बोलने के लिए लगा देंगे स्पीक। इसके बाद मेरे सामने, मेरे सामने के लिए भी दो लगा सकते हैं, पहला लगा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर लगा दो यहाँ पर बिफोर मी, तो यहाँ पर हम बिफोर मी लगा देंगे, बिफोर मी, मेरे सामने नहीं बोल सका। तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं अगर मॉडल वर्ब कुड का यूज हो। तो देखो क्या बुढ़िया तेज चल सकती थी, इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ गया, इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ गया, तो हमें क्या करना है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो सबसे पहले मॉडल वर्ब कुड को स्टार्टिंग में लगा देंगे, बाकी सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि मतलब वाक्य में क्या शब्द शुरू में आ जाए, जो हमारे ये फर्स्ट रूल्स लिख रखे हैं और ये सेकंड रूल्स लिख रखे हैं, इनके बाद जो मॉडल वर्ब आई है, तो ये मॉडल वर्ब इस सब्जेक्ट से और इस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो हमारा सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो वह क्या बढ़िया तेज चल सकती थी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे कुड, फिर लगा देंगे द ओल्ड वुमेन, इसके बाद लगा देंगे कैन, ओ सॉरी कुड द ओल्ड वुमेन गो फॉर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह इस किताब को पढ़ सकती थी, तो देखो क्या के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें कुड ही लगाना है, कुड सी, पढ़ने के लिए लगा देंगे रीड, या फिर स्टडी भी लगा सकते हैं, कुड सी रीड, कुड सी रीड। इसके बाद लगा देंगे दिस बुक, हम यहाँ पर अगर लगाना चाहें तो रीड की जगह स्टडी भी लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आ जाते हैं, वाक्य के कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हमें कुछ नहीं करना, इनको ही पहले लगा देते हैं, बाकी रूल्स हमारा फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए कैसे, मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख रखा है, रूल्स जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो ये लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट टाइप, क्या लिख रखा है, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है ये वाला, ये जो रूल्स है ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, इससे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो अब सेंटेंस है हमारा, तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ सके, तो सबसे पहले हमें क्यों को लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले अगर कोई मतलब बात होती है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें मतलब सेकंड टाइप का वो होता है मतलब यहाँ पर रूल्स, तो उसको ही मतलब यहाँ पे लगा देते हैं। भाई, भाई के बाद लगा देंगे कुड,
इसके बाद यू नॉट। देखो भाई कुड यू नॉट, इसके बाद लगा देंगे तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ सके। तो पहले हमने क्यों का लगा दिया, फिर कुड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट यू लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया। इसके बाद पढ़ने के लिए रीड, न्यूज़पेपर लगा देंगे। अब न्यूज़पेपर मतलब अखबार। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पार्क में क्यों नहीं बैठ सके। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी है भाई, फिर हमें यहाँ पर कुड लगाना है, भाई कुड यू, फिर लगा देंगे नॉट, इसके बाद सिट, फिर लगा देंगे इन पार्क। यहाँ पर इन पार्क लगा देंगे। अब देखिए अब क्या होता है हमारा, अब हमारे नीचे सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंसेस दे रखे हैं। तुम खूब सारा परिश्रम कर सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाजार से किताब क्यों नहीं खरीद सका, वह बाजार से किताब क्यों नहीं खरीद सका। तो हमें क्या करना है, हमें ये दो सेंटेंसेस जो मैंने दे रखे हैं, आप ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आप ये सेंटेंसेस बताएंगे ये सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। आज के लिए मेरा फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरी इस वीडियो को देखना, अपने अपने सजेशन देना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो मेरा चैनल है, मैंने आपको अपने चैनल का नाम बता रखा है TS Study 21। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज ऑफ मे माइट। इसके साथ हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद।